इतना बड़ा अपराध हो गया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब उससे भी बड़ा कि वो हमारे बीच में नहीं रहा हमारा भाई, फिर भी न्याय नहीं मिलता, तो ये बड़ा और ऐसा पुलिस प्रशासन के लोग नहीं करना। मैं इससे बड़ा जो मतलब आप लोग कर रहे मतलब एसएसपी के लिए गए धरना प्रदर्शन करा, क्या कह रहा है? 3 दिन पहले 48 दिन मांग रहे हैं। मैं 24 तारीख को जब आपसे बात करके आया था, बेंच से मिला था सभी लोग, मैंने कहा ये टाइम देते रहेंगे आप एक बार, मैंने कहा आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, तो मैंने कहा ये आगे आगे न्याय आगे आगे बढ़ेगा। अब उस समय ये आश्वासन था कि देखो होता भी है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि पुलिस विश्वास में इन्हें ले लेगा, इन्हें टाइम विश्वास दिलाई जा रही थी, और अब भी विश्वास ही दिलाया कल भी, क्योंकि अब भी भैया कल से अब तक 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक भी उसके अलावा कोई गिरफ्तार ना मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार पुलिस ने करा है। और जैसा मुझे जानकारी हुई है, शासन प्रशासन जो है सत्ता के लोगों के वो संरक्षक में है, उनका ये मामला था कि ये अस्पताल से आ जाएगा, 2-4 लाख रुपए में बैठ के इस परिवार के साथ फैसला कर लेंगे, इसलिए वो आज तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। नहीं कैसी बात कर रहे हैं, क्यों करेंगे हमने कहा तो आइए हमारे बाबूजी हमारे वो हमारा भाई का ऐसा कैसे न्याय मिलेगा? देखो सुनो कौन कौन है यहाँ, ये देखिए बदर, अब आप लोग जो है ना आप उससे पूछेंगे अभी जाते कि कब तक करेगा गिरफ्तार मेरे मुआवजे की, वो किसने की है? कौन था इसका नाम बताओ? उसका पता करो कौन किसने घोषणा की है, डीएम से पूछेंगे। दूसरा, अगर जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ना, उनका समय जो वो देते हैं, हम पूछेंगे उनसे, उसके बाद तुरंत सारे काम छोड़कर राजनीतिक तेल ले लेंगे। तुम सब लोग बैठोगे आंदोलन, ठीक है भैया, डीएम ऑफिस पे, हम देखते हैं कैसे नहीं होती गिरफ्तारी, और अगर ज्यादा तीरंदाजी होगी तो हम बैठ जाएंगे सारे काम छोड़, ठीक है नहीं? ऐसी राजनीति नहीं करनी अगर हम अपने लोगों की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है अध्यक्ष जी? ये जिम्मेदारी है। जब तक इस घर में जो है ना, ये इस घर के लोगों के आंसू नहीं सूखेंगे ना, तब तक कोई कुछ नहीं होगा उसके अलावा, ठीक है? उससे हम पूछेंगे डीएम एसएसपी से कि कब करेंगे गिरफ्तारी, बताइए, ठीक है? लेकिन अगर हम अपने लोगों के आंसू भी नहीं पूछ पाए तो क्या फायदा हमारा भाई? समझ रहे हो? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही हमारी पहचान है, इसको जिंदा रखना है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े। आज ये इन पे है, कल ये मेरे साथ होगी, कल ये इनके साथ हो, किसी के साथ भी हो सकती है। मुझे तो मैं आपके तकलीफ को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया, मैं समझता हूँ, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो आंखों के जो आंसू हैं ना, वो क्योंकि वापस नहीं ला सकते भाई, ये तो आप भी वो नहीं आ सकते हैं वापस, जो चले गए हैं। अब तो वो जहाँ भी उनको दोबारा जिस तरह भी उनकी ज़िंदगी हो, इतना समय उन्होंने हमारे साथ बिताया, किसी को याद कर सकते नहीं। हाँ, तो आपको हौसला रखना है, हम सब लोग आपके बेटे हैं। आप बताओ, पहले आप हम पे भरोसा करते हो नहीं करते? तो आपका भरोसा जो है ना, इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। हम नेता वेता नहीं है, हम तो अपने खून, आपके अपने, और यही इसी शोषण को सहता के आगे बढ़े। तो यही देखा कि इतनी गैर बराबरी सब चीज़ें होती हैं कि देखो मार दिया जाता है, फिर न्याय नहीं, इसलिए समझते हैं कि क्या बीत रही होगी आपको, रोज इसी को समझे। तो आज ये विश्वास दिलाने आए कि कल पाल साहब ने मुझे कहा, मैंने उनको बता दूँ किसान आंदोलन चल रहा सब लोग, संजीव भाई ने मुझे कहा कि भाई हमने कहा मैं कर दूँगा, सारे काम छूट जाएंगे, मिट्टी सब बाद में और प्रयास करेंगे कि अब दोबारा किसी और घर में ये बहुत पेड़ तैयार होता, बच्चा कैसे तैयार होता है, अपने पेट का निवाला खिलाता है और पूरे गीले में लेट के माँ शीशे में लेटाती है, और फिर ये तैयार हुआ होगा। बताइए, इंटर पास जो है, जो नौजवान 17 साल का, बताइए, ये नहीं, ये बहुत दुख है। कोई अगर कोई बात की तो कहा समझाए, समाज इसलिए तो है कि बैठ कर समझाने की थी, ये इस सरकार ने ना कुछ लोगों को जो है ताकतवर बना दिया है, मतलब उनको जो है इतना अहंकारी बना दिया है कि वो गरीबों की जान की कीमत नहीं समझ रहे, ठीक है? लेकिन समझनी पड़ेगी ना।
आप और मैं यहाँ इसलिए हैं कि हमारा काम ये है कि हमारे लोगों को न्याय मिले। ठीक है, मेरा जो है, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो मेरे बराबर में गाँव में यही पाल समाज में तैयार हुआ। मैं अभी, आप मेरे बारे में पता है, जानकारी करेंगे तो पता है, मैं यहीं तैयार हुआ पाल समाज में। हमारे गांव कमालपुर, हम एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं, क्योंकि एक ही ज़्यादा शोषण चाहते हैं गाँव में। ये तो तमाम तरह से जो है शब्दों के साथ अपमानित किया जाता है, तो वो तो सहते आए हैं। लेकिन अब जो है, जब आप लोगों ने जो ताकत दी है ना, उसकी वो ताकत इसलिए है कि हम अपने लोगों को न्याय दिला सकें। तो जितने नौजवान बैठे हैं ना, देखो मेरी ये राय है, देखो भाई, बहुत मुश्किल से माँ बाप प्यार करते हैं बच्चों को। बुराइयों से बच के अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में, कामयाब होने के बारे में, तमाम तरह के नशे और सब चीज़ से बचें। मैं तो ऋणी हूँ कि मुझे इन्होंने मौका दिया नहीं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक या दो दिन में ही आपके आंसू सूखा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो कितने ताकतवर है, मगर ये विश्वास कीजिए कि मैं स्वाभिमानी हूँ। अड़ जाऊँगा तो फिर आपसे भी यही उम्मीद है, सहयोग आपसे भी बहुत बढ़िया उम्मीद, ये उम्मीद करे बैठे हैं सब लोग। आप आएंगे आगे समाज में शोषण ना हो। देखो, मैं गरीब आदमी की एक बात बहुत कि वो भूखा रह लेगा, लेकिन बेइज्जत नहीं होना। तो पैसे और सब चीज़ें तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बैठती है, जो वो कोई ऐसा थोड़ा ही करना है यार। हमारे कितनी हिम्मत से तैयार किया गया, और किसको अधिकार से जान लेने का कोई वो थोड़ा है कि हमारे बच्चे को मार दे, क्यों मार दे? ठीक है, तो जो वो गलत है, मैं उसके लिए दुखी, और मैं चाहता हूँ इस परिवार को जल्दी। आप मेरे लिए जो आदेश करेंगे, वो आपका आदेश जो है वो सर माथे करेंगे। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी ये है कि जो पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे। आप लोग चाहते हैं ना वो लोग जेल जाएं? हाँ, नहीं लड़ेंगे। देखो ना, कोर्ट से भी लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे, कोर्ट से भी, फांसी से। हम आपसे ये अपेक्षा, आप याद है ना आपको हाथरस कितना जुल्म झेल के आए, हम देखा आपने कि पहले रेप होगा, फिर पीटा जाएगा, मार दिया जाएगा, फिर अस्पताल में इलाज नहीं कराने देंगे, फिर उसके बाद जो है जब जिद करके लड़ेंगे तो फिर एम्स भर्ती की जगह सफदरजंग ले जाएंगे, फिर वहाँ से जब उसकी जान चली जाएगी तो उसकी डेड बॉडी कचरे की तरह जला देंगे। तो ये देखो कितनी जुल्म जाती है। और ये जो है ना, मेरा ये पिछड़ा समाज, दलित समाज, इनको सहना पड़ता है, इनकी आवाज़ें नहीं उठाता कोई। तो इसलिए जो है ना, हम लोग इसलिए मैदान में कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ें। कोई हमें पानी पिला देगा क्या? एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी मेहरबानी। अरे घर का पिलाओ पानी, बोतल जो है ये गिलास अभी ला रहे हैं। बड़ी बेटी की शादी। अच्छा, मलियाना तो साल का बच्चा, पहले 17 साल के बच्चे की शादी करते थे। होना फिर बाद में होता है। हाँ, 12-13 साल में करते थे, 14 साल। हमारे यहाँ तो बहुत, हमारे तो भतीजे हमसे बड़े बड़े हैं। ताऊ चाचा के बेटे जो हैं, भतीजे हमसे बड़े बड़े हैं। तेरे फोन में अरे वो वाली फोटो दिखा दो ना। नहीं, वैसी दिखा दो ना, वैसी दिखा दो। ये देखिए जो हॉस्पिटल में, वो वाली दिखा दो। इससे आगे आप करेंगे उसे, तो उसकी फोटो। हाँ जी, सर पूरा प्लान किया। 6 इंजरी तो सर में, 6 इंजरी जैसे कि इंजेक्शन देकर गलत लो जी लो, 6 गिलास ही ले लो। ये बताओ, पकड़ लो, कहाँ था फ्रैक्चर? पूरी बॉडी कोई भी उंगली साबित नहीं थी, सारी उंगलियां पीछे मिला रखा, कोई बात नहीं। और सिर में 6 फ्रैक्चर थे। ये हाथ से तो चोट नहीं दी जा सकती है। हाथ की एरिया से पूरी मिली। क्या मारा पकड़ लिया, बोली नहीं पाया। कोई नहीं बोलेगा, पानी पीने
बात करने दो कोई बात नहीं, इशारा में एक भी बात भी तो नहीं बता पाया अपने। देख पा रहा हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाया। मूवमेंट भी हुआ, 14 दिन हॉस्पिटल में रहा, कोई कल भी 3 दिन का टाइम दे दिया बस। देखो, जिनका कड़वी बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या बताओ पहले? सोनू। जिनका राजनीतिक सत्ता में अधिकार नहीं होता ना, तो उनको समय मिलता रहता मेरे यहाँ। जिनकी सत्ता नहीं होती ना, उनके साथ ये होता है। तो इस देश के नौजवानों को ये सोचना चाहिए। हम जहाँ बैठे ना, ये गढ़ है। कि सुनो, तुम यहाँ चेक कराओ, पाल समाज की इतनी बहुल्यता है ना, और फिर ये सब सहना पड़ रहा, तो समझ लो कि हम लोग कहाँ हैं। हमारे जो समझ रहे हो। देखो, एक चीज जानो, सिर्फ एक चीज जानो, सब चीजें छोड़ दो। अगर राज तुम्हारा होता ना, तो तुम्हें यहाँ बैठना पड़ता क्या? मेरी इंतजार करनी पड़ती है, बताओ। ठीक है ना? तुम्हारा अगर कुत्ता भी चला जाता ना कप्तान के पास, तो अब तक वो गिरफ्तार होकर वो सड़ रहे होते। समझ रहे हो? ये समझना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, हम लोग यहाँ रोटी खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग यहाँ हक से, सम्मान से, जिस स्वाभिमान जीने के लिए पैदा हुए हैं, और अपने अधिकार जो छीन रखे हैं वो लेने हैं सब लोगों से छीन के। ठीक है, नहीं मरने देंगे अपने लोगों को। यार, स्वाभिमान से जिएंगे। ठीक है, हमारे माँ बाप ने अपमान भले झेला, अब नहीं। ठीक है, ये तुम नौजवानों को तय करना है। ठीक है ना? कोरे कागज ये तय करो कि नहीं, आप अपने समाज को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे और बुराइयों खत्म करेंगे। तमाम तरह के जो नशे और अपराध जो ये हमारे अंदर, इसको दूर करके ना एक अच्छा समाज बनाएंगे। अरे, बहन बेटियों को सम्मान करने वाले लोग देखो तो सही, उनके साथ क्या हो रहा है? ये कोई जिंदगी है? ये गलत है। आप क्या करते हैं? तो अमीर क्या जाने किस तरह से गरीब अपने अपने बच्चों को तैयार करते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, उनको क्या खबर है? उनका तो कुत्ता बिस्कुट खाता है सर। हमारे लोग सूखी रोटी खा के, जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है। मैं तो पालता हूँ ना, भैंस पालोगे तो भैंस की तरह ही जो है उसमें काम करना पड़ेगा, तब जाके वो होता है। तो इतना अच्छा नहीं है जीवन। मगर मैं धन्यवाद करता हूँ कि देखो, उन्होंने चारों बच्चों को पढ़ाया ऐसे जीवन काट के। भले ही चाहे उन्होंने कितनी मजबूरियां दी और कितना अपमान और तमाम तरह चीजें और परेशानियां, कभी भैंस बीमार हो जाती, कभी भैंस मर जाती, बहुत कुछ है। चारे के रेट क्या करेगा आदमी? घुस। तो देखो, हिम्मत है ना, ये हिम्मत हमें इसको अपनी ताकत बनानी। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी एकता, हमारी आबादी हमारी बड़ी ताकत है। इसको अपना जो है हथियार बना, और किसी हथियार की जरूरत मत रखो। तुम्हारी एकता जो है ना, सारे नेताओं को यहाँ का नतमस्तक करा देगी। तो देखो, कल से आने भी लगे होंगे ना, अभी आज जाने के बाद देखना, फिर लगेंगे शाम से तुम्हारे पैरों में पकड़ने के लिए, देखना। समझ रहे हो? खैर छोड़ो, उन पर नहीं काम करना, उनका अपनी ड्यूटी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वचनबद्ध है कि इस परिवार के आंसू सूखने हैं 2 दिन। नहीं होंगे तो सब चीजें बाद में, पहले वहीं बैठा जाएगा। और दिमाग खराब हो तो वहीं बैठ जाऊंगा। मैं बैठा तो फिर जो है ना, फिर जिला नहीं चलेगा। मैं तो सिर्फ कानून को मानता हूँ। तो हमारे लोग ही बैठेंगे ना तो सब पता लग जाएगा। अभी तो पूछेंगे क्यों नहीं होगा? कानून सम्मत है ना। न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का पैदा होने के बाद कि उसको न्याय मिलेगा। और ये संविधान देता है, डीएम नहीं देता है, एसएसपी नहीं देता है। ठीक है, तो फिर जो संविधान में लिखा हुआ है वो क्यों नहीं दे रहे? 18 दिन क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? 20 दिन हो गए। अब वो बाहर रह के और जो लोग पैरवी करेंगे, उनको उनकी हत्या करेंगे, तब करेंगे सर पैरवी, तब करेंगे उनकी गिरफ्तारियां। हो गया ना, उनका खुला घूमने का समय खत्म हो गया। ठीक है, भैया मुझे तो इतना कहना, मैं दिन से कह रहा था उसके जीते जी न्याय मिल जाएगा। माने नहीं दिन से, उसके जीते जी गिरफ्तार हो जाते, मेरे परिवार को न्याय मिल जाता। मुझे ये मैं उसी से खुदावत कर रहा हूँ भैया, मेरी एक देखो, समझो, चुप हो जाओ पहले मेरी बात। नहीं, मुझे मेरा दर्द है, मेरे भाई का हमें पता नहीं आता है, हम झेलते हैं। मैं दिन से कह रहा हूँ इनसे, मैंने कहा मुझे खुदावत कर रहा हूँ। मैं 24 तारीख में रात को पैर पकड़ के जा रहा हूँ अपने लोगों के, मैंने तुम मुझे दे दो कि
मैंने कहा उसके जीते जी चला जाएगा। मैं कह के गया वो मर जाएगा पर न्याय नहीं मिलेगा। कह के गया नहीं मैं आपसे बाबू जी दिन। अब ये भी कहो कि न्याय भी मिलेगा, वो चला भले मैंने कहा था, मैंने कहा न्याय मिल जाएगा उसके जीते हो, वो मुझे पता था नहीं। चुप हो जाओ संजीव। देखो तुमने, सब लोग कह रहे हैं तुमने अपनी तरफ से खूब मेहनत की, लेकिन इनको क्या था ना कि इनको भरोसा है कि भाई पुलिस के लोग करेंगे। हम भी नोट देते मैंने पैसा लाया था कभी ये कल तो कहा था भाई। देखो मैं एक चीज बाबूजी ना आपको समझनी पड़ेगी। और देखो मैं कायदे की बात बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, वकील। ये जो लोग हैं ना, पुलिस के लोग हों या प्रशासन के लोग हैं, ये सर आपके नौकर हैं। तनख्वाह आप जो सामान खरीदते हैं ना, इस मोबाइल फोन से लेकर घड़ी तक टैक्स जमा होता है, उस टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है। ये आपके नौकर हैं। आप इनको मालिक समझते रहोगे तो ये आपको ये लगेगा कि मैंने कल ही तो पूछा था। ठीक है ना, आप इनसे सवाल करोगे तभी ये काम करेंगे, वरना कहाँ कर रहे हैं काम बताइए। जिनको 20 दिन में, वो बच्चे वाले नहीं है क्या, उनके बेटे नहीं है क्या, तो क्यों नहीं उनको दिखाई दिया कि भाई न्याय होना चाहिए। देखो आप चुप हो जाइए, ऐसे रोना नहीं है। रोगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तो आपसे ज्यादा भाव हूँ, मुझे ज्यादा तकलीफ है। ये संजीव रो रहा था गाड़ी में बैठा, मैंने इसको कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, लड़ेंगे और अपने लोगों का विश्वास मजबूत करेंगे कि नहीं। आप जो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस लड़ाई को पूरी मजबूती से, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, ठीक है ना, मैं आप ही का खून हूँ। देखो ऐसा था, क्योंकि चाबी उनके पास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो लग जाएंगे थाने पे, उनके परिवार को, रिश्तेदारों को, तो शाम तक पैदा हो जाएंगे। तो याद होगा ना वो बदर जिसमें मुकदमा हुआ था, जी जी जी, वो संजय जिसमें वो शादी वाले, उसमें रात को, सुबह अगले दिन शादी थी, लड़की को गोली मार दी उसके फादर को। आपके रात की हाँ, आप पूछूंगा ना उसको, तभी वो कह रहा कि वो तो गायब है। हमने कहा गायब तो फिर मिल भी जाएगा। तो फिर अगले दिन सुबह छपा कि रात को जो गोली मार के गिरफ्तार किया, क्या ना, अभी पूछेंगे। उनको लगता है यार इनके आवाज पे उठाएगा तो है। तो इनको क्या है, 2-4 दिन चिल्ला के बैठ जाएंगे, बाद में डरा धमका के इनको कह देंगे एक मुकदमा तुम्हारे खिलाफ कर देंगे, डर जाएंगे। देखो बाबूजी मेरी बात यही हो रहा है। बिल्कुल नटना, रुपए सब चीजों से किसी को आपके किसी का हाथ में जरूरत नहीं पड़ेगी। जबान देके जा रहा है आपका बेटा, हर चीज से पूरी हिम्मत से खड़े हैं संजीव जी। मान नहीं जितने देंगे समझ नहीं, मैं मान सम्मान के लिए तो मैं, ठीक है, मगर हटना नहीं है जब तक बिल्कुल भैया ने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया। कल भी भैया ने पूरा वो लीड किया हम लोगों को सारा बातचीत करने में। नहीं मुझे बाबू जी मुझे याद दीजिए, मैं आशीर्वाद दीजिए कि मेरा आप ये इससे अच्छा तो गाली दे लो, मुझे धन्यवाद मत करो। मैं या तो अपना खून ना कहो या फिर धन्यवाद ना कहो। मैं